तो सभी को हरे कृष्ण। जैसा कि हम हमेशा करते हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, और आज हमारा छठा सप्ताह है जीवन प्रबंधन कोर्स का, जिसमें आज का जो विषय है वो है निर्णय क्षमता विकास भगवान श्री कृष्ण के आलोक में। यानी आज हम निर्णय क्षमता की बात करेंगे। क्षमता का विकास कैसे हो, उसकी जो योग्यता है निर्णय की, वो कैसे विकसित और गीता के आलोक में वह कैसे प्रभावित होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम दोनों हाथ घुटनों पर आरामदायक मुद्रा में ले आए, अपनी आंखों को हम बंद करें, बहुत आराम से अपने चेहरे को एकदम सहज रखें, एकदम शांत रखें, किसी प्रकार का कोई तनाव चेहरे पर न हो। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास लें और बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ें। हर आती और जाती श्वास में भगवान का भाव, श्री कृष्ण का भाव, हर सांस कृष्णमय है, हमारे आसपास श्री कृष्ण है, इसीलिए हम आज गीता का आख्यान कर पा रहे हैं। अब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना से आरंभ करेंगे आज के आख्यान को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय ऋषिकेशाय माधवाय। धीरे धीरे हम सभी अपनी अपनी आंखें खोलें, आए बाहर, लौटें फिर से बाहर। तो आज हम बात करेंगे निर्णय क्षमता की, निर्णय की। पिछली बार हमने बात किस बात की थी? क्या बात की थी हमने पिछली बार? सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन किया था। प्रबंधन की अगली यात्रा को यदि हम देखें तो हमारे उस प्रबंधन में आता है हमारे निर्णय, जो हमें जीवन में क्या करते हैं, या तो सफल बनाते हैं या फिर असफल बनाते हैं, है ना। तो जीवन के हर पड़ाव पर, हर यात्रा पे हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई हर रोज निर्णय लेना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन हम दिन भर में भी बहुत सारे निर्णय लेते हैं ना। और निर्णय के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? प्रबंधित होने की, सही और गलत के संदर्भ में, सफलता असफलता के संदर्भ में। अब यहां है कि निर्णय कैसे हो, मतलब हम निर्णयों के प्रति क्या सोचते हैं कि निर्णय कैसा हो। तो निर्णय ऐसा हो जिससे खुद का उत्थान हो पाए और दूसरों का भी उत्थान हो पाए। सामान्य भाषा में इसे हम सफलता कह देते हैं, और अन्य भाषा में हम कहते हैं कि जीवन की प्रगति या जीवन का रुकाव हमारे निर्णयों पर ही आश्रित है या फिर आधारित है। बेटा, अब निर्णय हम कब लेते हैं? गलत निर्णय की बात पहले कर लेते हैं। गलत निर्णय कब आते हैं? हम निर्णयों के भाग है भाई। एक तो अच्छा निर्णय जो जीवन को प्रबंधित करके आपको समुन्नत कर देगा, एक है गलत निर्णय जो आपको आपका ह्रास करेगा, आपके व्यक्तित्व को नीचे लाएगा, आपको असफल कर देगा, आपको कुंठित कर देगा, आपको द्वंद्व में डाल देगा, आपको चिंतित कर देगा। आप ही के तो निर्णय है, सब कुछ कौन ले रहा है? निर्णय करता कौन है? आप है ना। तो निर्णय गलत तब होते जब हम उन्हें कैसे लेते हैं? जल्दबाजी में लेते हैं। और जल्दबाजी कब होती है? जब हम उन पे चिंतन नहीं करते, जब हम उनके बारे में उन पर सोचते नहीं है, यानी वहां पे हमारा धैर्य कम बढ़ जाता है, या फिर हम दूसरों से प्रभावित होकर के निर्णय लेते हैं। यानी लोग क्या कहेंगे, अधिकतर निर्णय मुझे लगता है वर्तमान में सामाजिक संदर्भों में हमारे कैसे हो रहे हैं कि हम दूसरों से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं, ना कि हमें अपने आप से। मैं हमेशा कहती हूं, गीता हमेशा कह रही है, भगवान अर्जुन को पूरी गीता में समझा रहे कि आत्म प्रबंधित होना है।
सेल्फ मैनेजमेंट यानी स्व प्रबंधित होकर के अर्जुन निर्णय, और अर्जुन निर्णय कहां से ले रहा है? आत्म प्रबंधित नहीं हुआ है। अर्जुन क्या हो गया? द्वंद्व में आ गया। किधर से आया? विषाद युक्त होके मोहवश, उसने अज्ञानवश निर्णय लिया कि न योतस्य इति गोविंद। क्या निर्णय आया? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब निर्णयों की अगली कड़ी में आए तो निर्णय और कैसे गलत होते हैं? यदि हम क्रोध में हैं, सबसे ज्यादा गलत निर्णय हमारे कौन से भाव में होते हैं? जब हम क्रोध में आप जब निर्णय लेते हो तो फिर आप कुछ भी बोल भी देते हो और कर भी देते हो, और फिर जब सहज स्थिति आती तब आप क्या कहते हो? कि मैंने गलत निर्णय लिया, मैंने तुझे क्रोध में कह दिया, मुझे ध्यान नहीं था। मतलब एक बात तय है कि क्रोध आपके विवेक को छीनता है, और अभी गीता बताती है कैसे छीनेगा वो। भगवान बिल्कुल कड़ी दर कड़ी चलते हैं। ठीक है, एक निर्णय लिया जाता है बेटा अहंकार में, घमंड में आके भी तो हम लेते हैं ना। क्रोध एक है, लेकिन क्रोध का परिणाम क्या है? मोह, सम्मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश। लेकिन बुद्धिनाश होने से क्या हो जाएगा? व्यक्ति अहंकारी होता है, विवेक छीनेगा। विवेक खोया तो व्यक्ति में या तो अहंकार आएगा या भय आएगा। अहंकार में आया तो उदाहरण हम किसका लेंगे? अहंकार मतलब किसका अहंकार था पूरे महाभारत में? अहंकारी कौन था? दुर्योधन। बहुत अच्छे से पता है हम सबको। दुर्योधन ने अहंकार में आके कौन सा निर्णय लिया? कि मैं युद्ध के पहले, अहंकार भरा निर्णय था। निर्णय क्या था? जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं और कहते हैं कि पांडवों को क्या दे दो? 5 गांव दे दो, मात्र 5 गांव भी दे दोगे तो हम अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे, पांडव आगे बढ़ेंगे, वो आपके जीवन में फिर कुछ लेने नहीं आएंगे। तो दुर्योधन अहंकार वश क्या बोलता है? कि मैं तो सुई की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब ये क्या हो गया? निर्णय। अब ये निर्णय क्या करा? इस निर्णय ने क्या परिणाम लाया? महाभारत का सबसे विध्वंसकारी, इस इतिहास का, मानव जाति का सबसे विध्वंसकारी युद्ध हुआ। किस कारणवश? निर्णय में क्या भाव था? अहंकार। तो यानी अहंकार वश आप निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय होंगे गलत। यानी निर्णय वह प्रक्रिया है, समझे सामान्य भाषा में, वह प्रक्रिया जो बहुत सारे विकल्प देती है। बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन उन विकल्पों में से हमें एक विकल्प चुनना होता है। चाहे आप नारायणी सेना के विकल्प को चुन लें और चाहे आप कृष्ण के विकल्प को चुन लें। निर्णय है अर्जुन का, निर्णय दुर्योधन का, निर्णय। यही तो धर्म और अधर्म हो जाता है, यही तो मर्म है उसका, यही तो प्रभाव है उसका, यही तो सफलता असफलता, यही तो जीत पराजय है, लाती है। किसी को पराजित कर देती, किसी को विजयश्री दिलाती है। अब इसमें क्या आती है? जैसे हमारी सोच, निर्णय पे प्रभाव, हम किन प्रभावों से निर्णय लेते हैं? या तो हमारी सोच, हमारी धारणाएं, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे प्रेरणाएं, प्रेरणा से भी तो निर्णय लेंगे। तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं? हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। और निर्णय चूंकि कर्मों की नींव है, अगर कर्म कहीं से जन्म लेता है तो वो आपके निर्णय हैं, आपके विचार हैं, आपका चिंतन है, आपका भाव है। तो भाव यानी अंदर से ही आएगा। भाव आया, अहंकार आया, निर्णय हुआ, प्रेम आया, निर्णय हुआ। निर्णय तो भावों से हो रहा है, अंदर से हो रहा है। बुद्धि बाद में अपना मंथन, चिंतन और अन्वेषण करती है, एनालिसिस करती है। पहले किधर आता है? पहले तो भावों में आता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो कर्मों की नींव। अभी कर्मों की नींव से हम या तो सफल हो रहे हैं या फिर हम असफल हो रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब कर्म मतलब मेरे हिसाब से निर्णय वो नहीं है जो आसान हो। समझना बात को बेटा। कर्म हमें आसान क्षमा करें, निर्णय हमें आसान है इसलिए यह सोच के नहीं लेना चाहिए। निर्णय इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो सही है। यानी हम क्या करते हैं? सरल निर्णयों को पहले लेते हैं कि ये आसान है, ये मार्ग आसान है, मैं चल देता हूं। मैं कहती हूं आसान पे न चलें, आप ये देखें कि वो कितना सही है। फिर निर्णय वही श्रेष्ठ है जो क्रोध में न लिया जाए और किसको जन्म दे? कर्म को जन्म दे। जैसे कि निर्णय किसने लिया? अर्जुन ने लिया जब उसने कहा न योतस्य इति गोविंद, दूसरे अध्याय में। निर्णय अंत में क्या आया? कि मैं युद्ध करूंगा। यानी कर्म की भूमि पर उस बीज का रोपण हुआ, कर्म का, और जन्म लिया एक निर्णय ने जिसने
अर्जुन को क्या बना दिया? महाप्रतापी बना दिया। आज तक हम उनके नाम को, आज गीता जी में भी जो महापात्र हैं श्री कृष्ण के पश्चात, वो कौन है? अर्जुन। किस कारण? क्योंकि उसके निर्णय ने उसको महाराजा बनाया। महाराजा यानी भाव का राजा, क्षत्रिय धर्म का परिपालन उसने किया। इसलिए निर्णय हमारे कर्मों की नियम। इसलिए बेटा निर्णय लेना कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। हम कई बार प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन कहते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। निर्णय प्रतिक्रिया नहीं है, निर्णय उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है? मन की शांति और चित्त की स्थिरता का उत्तरदायित्व, जो कि आपके निर्णयों को क्या कर देगा? ऐतिहासिक कर देता है। यानी आप इतिहास रच देते हो जब शांत चित्त से आप क्या ले लेते हो? निर्णय। यानी एक बात निश्चित हो गई कि निर्णय के समय आपका भाव कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, क्योंकि निर्णय हमारे भविष्य को क्या देते हैं? आकार देते हैं। भविष्य का आकार निर्णय ही देता है, क्योंकि किसी को वो जो भविष्य है, वो जो आकार लेगा, वो तो व्यक्ति को या तो नायक बना देगा या फिर खलनायक। नायक कौन बना? अर्जुन। और खलनायक कौन बना? दुर्योधन। बात इतनी सी बेटा कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, ताकत जो हमारी होती है, वो हमारे निर्णय होते हैं। क्योंकि शक्ति जो है वो तो सबके, बहुत सौ के पास है। शक्ति तो रावण के पास भी है। शक्ति सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, शक्ति से बड़ा है निर्णय, है ना। अब रावण के पास भी शक्ति है, लेकिन निर्णय किसके पास है? श्री राम के पास, क्योंकि वो एक भीतर से स्थित प्रज्ञ महामानव नहीं है, देव है। तो उनका जो हृदय है, जो अंदर का भाव, वो कैसा है? स्थित प्रज्ञता से परिपूर्ण है। तो निर्णय किसके पास है? श्री राम के पास। अब शक्ति तो दुर्योधन के पास भी है, लेकिन निर्णय किसके पास है? श्री कृष्ण को चुनने का निर्णय अर्जुन के पास है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमारे निर्णय हमें मानव, महामानव, देवी मानव की प्रक्रिया में ले जाते हैं, और वो हमारा कारण बनता है बेटा निर्णय। छोटे छोटे पॉइंट्स में निर्णय क्षमता क्या है? निर्णय क्षमता का अर्थ है सही समय पर, सही समय पर सही निर्णय लेना। यानी समय ना निकल जाए, बात ना निकल जाए, वह भाव ना निकल जाए किसी के जीवन से कि फिर आपका लेट लिया हुआ निर्णय, आपकी निर्णय इतनी देरी से ना हो जाए कि किसी व्यक्ति के जीवन में उसका कोई प्रभाव न सकारात्मक पड़े ना नकारात्मक पड़े। जब हम किसी को कहते हैं ना, कोई हमसे रूठा है, आपने निर्णय लिया कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, आपसे ही समझते हैं। अब आपने बहुत दिनों बात नहीं करी, आपका निर्णय कि मैं बात नहीं करूंगा, मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा, मैं इसके मैसेजेस चेक नहीं करूंगा, निर्णय ले लिया। अब आप सोचो आपके निर्णय का प्रभाव क्या पड़ा। थोड़े दिन वो परेशान हुआ, हैरान हुआ, उसने बहुत फोन किए, बहुत मैसेज किया। आपका निर्णय ये था कि मैं बात ही नहीं करूंगा या मैं बहुत बाद में बात करूंगा। निर्णय ये, आपके निर्णय का परिणाम या प्रभाव ये पड़ता है कि वो व्यक्ति आपके बिना रहने की आदत डाल लेता है। किसने निर्णय लिया? तो निर्णय में देरी हो गई। अब निर्णय में देरी हुई तो बेटा वो दिशा नहीं दी, उसने आपकी दिशा की दशा ही पूरी बदल दी। निर्णय ऐसा होना चाहिए जो आपकी दिशा को दृष्टिकोण दे, आपके दृष्टि को भी दृष्टिकोण दे, आपको महान बना दे। और यहां पर हम जिस निर्णय की बात करेंगे वो कौन है? वो कौन देने वाले हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब एक दो पॉइंट्स बेटा और छोटी छोटी चीजें हैं कि हमारे निर्णय कहाँ गलत होते हैं। पहला, जब हमारा मन क्या होता है? व्याकुल होता है। हमारे निर्णय कहाँ गलत हो रहे हैं? मन क्या हो गया? व्याकुल हुआ, हमारे अंदर क्रोध भर उठा, राग भर उठा, द्वेष भर उठा, ईर्ष्या भर उठी, तो फिर क्या हो गया? अहंकार का जन्म हुआ, अहंकार भड़का, और फिर क्या हुआ बेटा? सबसे अंत है क्रोध। कभी किसी को शांतता से आता है और किसी को दिखने वाला आता है, पर उसके जड़ में क्या है? क्रोध। किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध, जिसे हम मानते नहीं हैं, जैसे हम मानते भी नहीं, कई लोग तो जानते भी नहीं कि वो क्रोध कर रहा है ना। जैसे शिक्षक क्रोधित होकर डांट रहा है, प्रेमवश नहीं डांटेगा, पर वो क्रोध किस समय लिया, किस समय उस क्रोध को यूज किया, मतलब क्रोध का एक समय है, वो निश्चित करती है परिणाम को। हर समय क्रोध भी अच्छा नहीं होता, लेकिन क्रोध तो वैसे भी अच्छा नहीं होता। लेकिन माने कि भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया था महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन ने क्या नहीं किया था? किसको नहीं मारा था? भीष्म पे गांडीव नहीं उठा पा रहे थे, भगवान ने क्या करा कि तू ना मारे तो मैं मारू। तो क्रोध आता है, लेकिन क्रोध का संयम आपका निर्णय है। यानी क्रोध में भी संयम हो, क्रोध के आगे बढ़ जाते बेटा। अब क्रोध में तो हम खैर ये सब कह ही रहे हैं कि मैंने तुझे कह दिया, मैंने गुस्से में तुझे बोल दिया,
तू बुरा मत मान, है ना, ये सब चीजें कहते हैं। लेकिन बेटा आपके उस निर्णय से आपने किसी का हृदय दुखा दिया है, किसी का दिल दुख चुका है, किसी का हृदय टूट चुका है। अब आप पुनः उस परिणाम की तरफ बढ़ते हैं कि मैं पुनः उस संबंध को सुधारूं। आपको लगता है कि बात वैसी रह पाएगी? क्यों? क्योंकि एक संयमन खोते हैं हम बेटा निर्णयों में। जब नकारात्मक ईर्ष्या, द्वेष, वशीभूत, अहंकार के वशीभूत हम क्रोध में आते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हम उस बात का अहंकार कर लेते और हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जीवन बदलता है ना, कर्म का सिद्धांत है, जो आज तेरा है वो कल किसी और का होगा ही होगा। और जब उसका टर्न आता है, देखना जीवन के दो भाग हैं, और मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, बड़ा लोगों ने परेशान किया, मुझे भी किया होगा, आपको भी किया होगा। और कुछ सालों बाद मैंने देखा कि वही हिस्सा बदला और कर्म का परिणाम आया कि वो व्यक्ति विशेष अपने कर्म से ही परेशान हो रहा। आपको किसी के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बदला तो लेना ही नहीं चाहिए। यही आपका निर्णय का सबसे बड़ा सबक है आज का, कि हम क्रोध में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में किसी से परेशान होकर पराजितता महसूस करते और क्या कर देते हैं, उससे बदला लेने का भाव रखते हैं। मैं हमेशा बदले को मना करती हूँ। बदला क्यों चाहिए आपको? बदला आप दूसरों से नहीं लेते, बदला आप खुद से लेते हैं। जब हम किसी से घृणा कर रहे हैं तो घृणा पहले आपके स्वभाव में प्रवेश करती है, पहले आप घृणित होते हैं, फिर आप किसी और को क्या देते हैं? घृणा। ये भी आपका निर्णय होता है कि हमें भीतर प्रवेश क्या देना है, प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक ही चीज देनी चाहिए, क्या? प्रेम। अब वो देंगे कैसे, वो तो अभी समझते हैं। अब सबसे पहले बेटा गीता में हम नकारात्मक भावनाओं को समझेंगे ना। मैं सीधे अब गीता के श्लोकों में प्रवेश करूंगी। निर्णय क्षमता को प्रभावित करने वाला एक अध्याय है, मतलब नकारात्मक संदर्भ में जो तत्व प्रभावित करेंगे, यानी कि कुछ भाव होंगे ना जो हमारे निर्णयों को बदलेंगे। जैसे कुछ भाव तो मैंने सामान्यतः आपको बता दिए, वही भाव गीता के संदर्भ में अब हम देखें। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बेटा सबसे बड़ा भाव भगवान ने बताया, कामना। काम मतलब हम क्या समझते हैं? एक ही, बहुत से लोग एक ही भाव समझते, काम यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला काम। ये काम कौन सा है? मतलब वासना वाला काम नहीं है। यहां पर काम का अर्थ है, क्योंकि काम और क्रोध भगवान ने कहा संसार के सबसे बड़े शत्रु है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा अगर किसी इंसान का पतन करना हो, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, तो संसार में हर मनुष्य के दो शत्रु जो निर्णय को भी प्रभावित कर देंगे, जो असफलता भी दे देंगे, जो आपका लीडरशिप क्वालिटी भी आपसे छीन लेंगे, जो आपकी संप्रेषण कौशल को भी छीन लेंगे, और जो आपको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, वो दो शत्रु है काम क्रोध। अब इसी काम और इसी क्रोध से बाकी सब भाव आएंगे। अब काम मतलब यहां भगवान ने बोला कामना, ध्यान दीजिए, काम मतलब यहाँ पे वासना नहीं है। काम मतलब कामना, काम मतलब डिजायर, काम मतलब इच्छा। इच्छाएं हैं जड़ में। सारे निर्णय किसके प्रभाव में? मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये निर्णय हुआ ना। मुझे वस्तु चाहिए, ये मेरा निर्णय ही है। मुझे वस्तु नहीं चाहिए, छोटे छोटे निर्णय, जैसे आप निर्णय नहीं समझते, जैसे लगता है कि हाँ दिन भर ये तो आपकी जीवन शैली है। शैली यानी आप दिन भर ये निर्णय ही लेते रहते हो, प्राप्ति या नहीं प्राप्ति, चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। ये जो अच्छा बुरा भी आप बोल रहे हो, ये भी आप निर्णय ही कर रहे हो, यानी आप फैसला ले रहे होते हो, आप किसके पक्ष में हो किसके पक्ष में नहीं। ये एक बड़ी बात है, समझ आती है कि हाँ मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले आप छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हो। अब इन उलझनों को बढ़ाने वाली बातें कौन सी, भाव कौन से? तो भगवान कहते हैं सबसे पहले कामना आती है। काम किसको लाता है? क्रोध को लाता है। इच्छाएं जब पूरी ना हो, अपने आप ये समझने की बात है, इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? इच्छा में बाधा आ गई तो क्या होगा? क्रोध आएगा। याद रखना है, रटना नहीं बेटा, गीता उतारनी है। एक श्लोक उतारना, कोई भी एक श्लोक, नकारात्मक भाव का भी ये एक श्लोक ही उतारना है आपको, कि ये नकारात्मकता और हमें इससे बचना है, हमें इससे दूर रहना है, अपना बचाव करना। भगवान इसका तरीका बताएंगे आपको। सबसे पहले आया काम। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, कामना। कामना के भीतर सब अब जितनी चीजें की इच्छा के बाद तो सब शुरू हुआ ना। कौन सी इच्छा है? कामना मतलब बुरी इच्छा। कामना अच्छी नहीं हो सकती। कामना में क्या आया बेटा? क्रोध आया। और काम और क्रोध के अंदर पता है दो शत्रु छुपे हुए हैं, एक है लोभ, लिख लीजिएगा, और एक है भय। भय और लोभ। अभी मैं उसको क्लियर कर दूंगी आपको। अब इस लोभ और मोह के नीचे, अब इस क्रोध से क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, पहले आई कामना, कामना से आया क्रोध, क्रोध के अंदर दो शत्रु छुपे, कौन कौन से बताइए? लोभ और भय। याद,
उसके नीचे आया सम्मोह, जो अभी अभी किसी ने कहा था सम्मोह। उसके नीचे सम्मोह से आएगा आपकी स्मृति भ्रंश हो जाएगी। आपकी क्रोध में तो भूलते हो कि मैं क्या बोल गया, स्मृति भ्रम, ऐसे याद रखना, स्मृति भ्रम होगा, स्मृति चली जाएगी जब क्रोध आया तो भूल जाते हो ना, अनुचित क्या, किसे क्या बोलना, किसे क्या नहीं बोलना, स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम का परिणाम क्या होता है, बुद्धि का विनाश। बुद्धि का विनाश मतलब विवेक चला गया। विवेक का अर्थ है अच्छे बुरे का, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता को हम कहते हैं बुद्धि, यानी गीता के संदर्भ में विवेक, यानी बुद्धि चली जाती है। जब बुद्धि चली जाती है तो बेटा व्यक्ति का नाश होता है और यहीं से भीतर जन्म लेता है अब अहंकार, और अहंकार आपसे सारे काम, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब कार्य करवा लेता है। इसके लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 64वां बेटा, वो ये है कि कामात क्रोधोत अभिजायते। 6 का दूसरे अध्याय का 62वां, यानी एक भाव को ध्यान रखना कि काम में क्या छुपा हुआ है, क्रोध छुपा हुआ है। काम अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है, क्रोध को लेकर आ रहा है। यानी कामना एक ऐसी भावना है, याद दीजिएगा, जब उसमें बाधा पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, कामना में, इच्छा में बाधा पड़े तो क्या हो जाएगा, क्या उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जो क्रोध है इसका जन्म किससे होगा, एक गुण बताया था आपको, त्रिगुण में पहले बता चुके थे, 3 प्रकार के गुण थे, सत्व रज तम। रज से, रज अहंकारी है, तो ये जन्म कहां से होगा इसका, काम का, मतलब क्रोध, ईर्ष्या, ये सब कहां से जन्मे, रज से, यानी अहंकार से जन्मे। मैं हूं, निर्णय मैं से आएगा तो गलत होगा, हम गलत निर्णयों और गलत भावों की बात कर रहे हैं, सही निर्णय रज नहीं है, वहां तो सत्व आ जाएगा। तो यहां पर बेटा देखो एक बात है, वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता, ये 4 चीजें हैं। इन सब में हर मनुष्य को ना अच्छाई का अभिमान होता है, मेरा वर्ण अच्छा, मेरा धर्म अच्छा, मेरी योग्यता सबसे अच्छी, ये अभिमान रहता है। और इस अभिमान में भी हमें क्या चाहिए होता है, ध्यान दीजिएगा, आदर और सम्मान। यानी मेरा वर्ण अच्छा तो आप सभी मेरा क्या करो, मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा आदर करो। अभिमान, आदर, और आदर का और सम्मान का क्या आ गया बेटा, फिर इसमें हमारी कामना आ गई। हमें क्या चाहिए, इस वर्ण, आश्रम, योग्यता में भी आदर चाहिए। आदर क्या हो गया, आदर की क्या चाहिए, कामना हो गई। अब इस कामना में व्यक्ति क्या करता है, अगर ये कामना पूरी नहीं, अगर मुझे किसी ने निरादर कर दिया, मेरी योग्यता का अनादर कर दिया, मेरे वर्ण का अनादर कर दिया, कामना है, मुझे सम्मान चाहिए, मेरी कामना है, और इस कामना में बाधा आ गई, आपने मेरा क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। कामना मेरा रस है, कामना मेरा भाव है, कामना मेरा भोग है, और आदर उसका परिणाम है कि मुझे क्या चाहिए, सबसे आदर, सत्कार, सम्मान चाहिए। और अगर आदर, सम्मान, सत्कार रूपी इच्छा में, कामना में बाधा डाल दी, अब क्या उत्पन्न हुआ, वापस क्रोध। इसलिए मैंने आपको बार बार दिलाया कि काम और क्रोध ऐसे चलता है साथ साथ। अब काम ही किस में बदल गया बेटा, क्रोध में। तो जब इच्छा बढ़ेगी, इच्छा जब प्रबल होगी तो किसका नाश करेगी, विवेक का नाश करेगी। और विवेक का नाश होगा तो आप सही क्या है और गलत है क्या निर्णय क्या कर देंगे, यानी आपके जो निर्णय है बेटा वो कैसे हो जाएंगे, निष्पक्ष नहीं रहेंगे, आपके सारे निर्णय पक्षपाती हो जाते हैं। ये निगेटिव प्रभाव पड़ गया ना, हम नकारात्मक भाव की बात कर रहे हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। देखो, कामना से, एक छात्र, हमारा मेहुल बैठा है, कई टीचर्स बैठे हैं, एक छात्र नंबर लेने के लिए, नंबर पाने की क्या हो गई उसमें, कामना, इच्छा है। अब उस कामना से वो क्या गलत काम, गलत सही का निर्णय नहीं लेगा, वो क्या करेगा, चीटिंग करेगा परीक्षा में। क्या चला गया उसमें से, विवेक गया। और क्या कामना थी, मुझे मेरा स्वार्थ, मुझे मेरा लाभ चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या सीखने को मिलेगा या मैं क्या गलत काम कर रहा हूं। तो कामना क्या करती है, आपके भीतर से आपका विवेक छीनती है। दूसरा उदाहरण, कोई व्यापारी, क्या करते हैं आजकल व्यापारी, धन पाने की कामना से क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। क्या उनके अंदर विवेक है, नहीं ना। तो क्या होता है, कामना क्या छीन रही है व्यक्ति का, विवेक भी छीन रही है। समझ रहे हैं, ये अभिमान है एक प्रकार का कि मैं मेरा भला कर लूं, मुझे दूसरों से क्या। ये कामना का दुष्परिणाम आया व्यक्ति के अंदर, और ये आपके निर्णयों को, यानी आपके फैसले यहाँ पर गलत होते और ये आपके व्यक्तित्व का ह्रास होता, और यहीं से आपके जीवन की असफलताएं चालू होती है, यहीं से द्वंद्व चालू होता है, यहीं से डिप्रेशन चालू होती है, यहीं से एंजाइटी चालू हो जाती है। अब बेटा रजोगुण से जो उत्पन्न काम है,
इसका जो शत्रु है, मतलब वो क्या चाहता है, सुखासक्ति चाहता है। हमेशा क्या चाहती है कामना, कि मुझे क्या मिले, सुख मिले। और जब सुख खुद चाहता है तो दूसरों के सुख की कामना वाला व्यक्ति तो खुद के बारे में सोचेगा, उसको दूसरे की सुख से क्या करना। सुखासक्ति शब्द यानी रज क्या देता है, सुख से बांधता है। मुझे मेरा आनंद चाहिए, मुझे यहाँ एसी चाहिए, मुझे मेरी सुगंधित पुष्प चाहिए, समझ लो, मेरा सुख चाहूंगी। लेकिन दूसरों को क्या मिले, इससे मुझे क्या, ये कामना का परिणाम आया। ये कामना व्यक्ति को, मनुष्य को क्या बना रही है, स्वार्थी। और स्वार्थवश आप निर्णय कैसे लेते हो, खुद के लिए अच्छे लेते हो। एक स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है, एक व्यापारी मिलावट कर रहा है। अब बेटा कामना के दो शत्रु बताए, भय। देखो कामना की पूर्ति हो जाए, पूर्ति हो गई व्यापारी की, तो उसमें और क्या बढ़ जाता है, लोभ। लोभ और भय दो चीजें बताई ना, इसको ऐसे समझो। अब कामना में क्या छुपा बेटा, लोभ। अगर पूरी हो रही कामना तो क्या आया, लोभ, और बढ़ता गया। और अगर कामना पूरी ना हो जाए तो क्या उत्पन्न हो गया, बाधा। कामना में बाधा आई तो क्या उत्पन्न हुआ, क्रोध। एक और चीज है, अब भय आएगा। यदि बाधा पहुंचाने वाला अधिक बलशाली हो, एक तो बाधा आ गई तो क्रोध आ गया, लेकिन वो बलशाली ज्यादा है, ताकतवर है, तो क्या आ जाएगा, क्रोध के स्थान पे भय आ जाएगा। मान लो एक दुबला सा इंसान है, खलीद ग्रेट खड़ा है, तो क्या आएगा, क्रोध तो बहुत आ रहा, पर क्या होगा, पता है कि ये बलशाली है और ये मुझे मार देगा, तो क्या हुआ, क्रोध का स्थान किसने ले लिया, भय ने। यानी छुपी हुई दो भावनाएं कौन सी हो गई, कामना में, क्रोध में दो भावनाएं कौन सी छुपी बेटा, लोभ और भय। तो कामना की पूर्ति हो जाए तो लोभ, और कामना छूट जाए तो बाधा। बलशाली कोई बाधित कर दे आपको तो भय आ जाएगा बेटा। अब भय अर्जुन में भी आया, क्या आया, गांडीव स्रंसते हस्तात त्वक्षैव परिदीयते। पहले अध्याय के 30वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे नारायण, हे केशव, मेरा गांडीव सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित। भ्रमित को आपका की पॉइंट है। जब व्यक्ति में भय आया, यहां भी भय आया, इसमें भी एक बलशाली भावना थी बेटा, बल यहां भी था, एक भाव, वो था मोह। मोह बलशाली भावना हो गई किस पे, आपके आत्मबल पर। फिलहाल आत्मबल जागृत नहीं था ना, मोह था। मोह बढ़ा, उसने द्वंद्व का निर्माण किया, उसमें किम कर्तव्य विमूढ़ भाव आया अर्जुन में। अब वो क्या कह रहे हैं उस भाव में कि हे भगवान, गांडीव सरक रहा है, त्वचा जल रही है, शारीरिक लक्षण कैसे हो गए, कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या आ रहा है, मैं भ्रमित हो गया। अब आप मेरे को ये बता दो, अर्जुन भ्रमित है तो क्या निर्णय सही लेगा, क्यों, क्या भ्रमित मन से निर्णय सही हो सकते हैं। और भ्रम किस बात का है, चिंता किस, नहीं भ्रम नहीं, भय किस बात का है, भय है स्वजनों को मारने का भय। अब भय से आप ये अर्थ ना निकाल लीजिए कि अर्जुन को भय लगा कि ये मुझे मार देंगे। अर्जुन पूरी गीता में कहीं जहां जहां शब्द आया, पहले अध्याय में मुख्यतः, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता और ये मेरे हाथों मारे जाएंगे, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो भय कौन सा है, प्रबल भावना मोह की, और मोह ने क्या करा, अर्जुन को मोह वाली भय में डाल दिया। और उन्होंने भय में आकर कहा कि हे नारायण, मेरा तो गांडीव ही सरक रहा है, मैं तो भ्रमित हो गया हूं। भ्रमित हो गया मतलब निर्णय क्षमता चली गई मेरी, मैं निर्णय कैसे लूं। फिर निर्णय, उस स्थिति में निर्णय क्या लेता है, वो समझने की बात यहां आती। भ्रमित मन है तो निर्णय क्या लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बोल देते हे न योतस्येति, ये बहुत बार बोलूंगी आज मैं, क्योंकि ये की पॉइंट है। न योतस्येति, गोविंद से चल करके नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तो प्रसादान मया च्युत, यहां तक पहुंचेगा अर्जुन कि उसकी संदेह समाप्त और मोह भी नष्ट। क्योंकि मोह से शुरू हुई यात्रा निर्णय की, जिसने कहा अर्जुन ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, से फिर अंत में वो क्या कह देता कि मैं युद्ध करूंगा। इसी को कहते हैं हम श्रीमद् भगवत गीता। अब भय वाला व्यक्ति, जब बेटा भय होता है ना तो हम कर्महीन हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, निर्णयों को लेने से ही टालते हैं, हम निर्णयों को लेना ही नहीं चाहते एक्चुअली, है ना। अब भय से प्रेरित अगर हम निर्णय लेंगे तो अक्सर हमारी आत्मरक्षा के लिए, अब भय में हम हैं तो हमारी रक्षा कैसे हो, हम इसका निर्णय लेंगे कि हम सही निर्णय लेंगे।
खली से बचने का निर्णय लेगा कोई कमजोर इंसान की, या भागने का निर्णय लेगा, यानी आत्मरक्षा का निर्णय, वो सही निर्णय कुछ भी नहीं ले रहा, विवेक तो है ही नहीं। वो जीवन को प्रबंधित करने वाले निर्णय नहीं होते जो भय में लिए जाते हैं। भय में या तो हम भागते हैं या हम अपनी रक्षा चाहते हैं, निर्णय सारे भय में जाकर क्या हो जाते हैं, आपके गलत होते हैं, या फिर वो सही नहीं होते, या फिर वो सटीक नहीं होते हैं। यहां पर बेटा भय। अब एक और भय की हम बात करें, मोह की बात करें, तो अब एक भय था अर्जुन का, अब नकारात्मक उदाहरण लेते हैं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र को भी भय है बेटा। कौन सा भय है? किस चीज का भय? कौन बताएगा? किस चीज का? पुत्र मोह का भय, यानी पुत्र वियोग का भय, यानी पुत्र मुझसे विरोध कर देगा अगर मैंने युद्ध के लिए हाँ नहीं किया तो क्या हो गया? एक भय आया पुत्र विरोध का, और दूसरा एक और भय क्या? सत्ता खोने का भय। सबसे बड़े भय थे दो धृतराष्ट्र के अंदर, जिसने क्या खड़ा कर दिया? महाभारत जैसा विध्वंसकारी। अगर वह निर्णय सही होता किसका? धृतराष्ट्र का, कि आधा राज्य तुम्हारा और आधा राज्य पांडव का, पांडु पुत्रों का, तो क्या हो जाता? सही निर्णय, स्वविवेकी निर्णय, डिस्क्रेशनरी के साथ लिया हुआ निर्णय, कोई युद्ध नहीं बल्कि प्रेम से सब जगह पे क्या होता? एक शांति व्यवस्था स्थापित होती, और दोनों भाई प्रेम से कुछ और ही इतिहास में इंगित होता। लेकिन फिर भगवत गीता नहीं आती गीता तो आई विषाद में, है ना। क्या भगवान को गीता बोलने के लिए महाभारत का युद्ध को जन्म देने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो उन्हीं कौरव और पांडवों के निर्णय का परिणाम था, ना कि कृष्ण भगवान का के निर्णय का परिणाम था। भगवान तो सिर्फ सहायता कर रहे हैं, निर्णयों को जो गलत थे अर्जुन के निर्णय, उसको क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। भगवान निर्णय करता नहीं है, भगवान निर्णय में सहायक हो सकते हैं, वो ये बता सकते हैं, वो स्व विवेक दे सकते हैं कि तुम क्या करो और क्या ना करो। तो इस प्रकार से यदि हम देखें बेटा, ओहो मेरा बहुत कुछ छूट गया, फिर से समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। चलिए, क्रोध से क्या आया? सम्मोह। बेटा सम्मोह को हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक श्लोक छूट रहा है मेरा, दूसरे अध्याय का 63 वाक्य, क्योंकि अच्छे अच्छे श्लोक छूट जाएंगे वरना। क्रोध से आएगा सम्मोह। सम्मोह का अर्थ में सिंपल बता दूं, कंफ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक। और उससे क्या आएगा? क्रोध से सम्मोह आया, सम्मोह से स्मृति भ्रम आएगा। स्मृति भ्रम मतलब मैं भूल जाता हूं कर्तव्यों को, भूल गया कर्तव्यों को, भूल गया मैं अपनी नैतिक शिक्षा को, भूल गया गुरु द्वारा बताई गई पद्धति को, और फिर क्या हो जाता है? व्यक्ति भूलने के कारण स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंश हुआ, और उस भ्रंश में व्यक्ति क्या करता है बेटा? अच्छे बुरे का निर्णय, यानी बुद्धि उसकी काम नहीं करती है। बहुत सारी चीजें अभी छोड़ देते हैं। अब समूह का एक एग्जाम्पल पता है, दूसरे अध्याय के 4 श्लोक में, श्लोक नहीं बोल के मैं व्याख्या कर देती हूँ। समूह की व्याख्या है ये कि समूह में जब अर्जुन आते हैं तो वो क्या बोलते नारायण से, कि भगवान 2 ही लोगों को याद करते कि मेरे सामने द्रोणाचार्य जी खड़े, मेरे आचार्य गुरु खड़े, और कौन खड़े हैं? भीष्म खड़े, और मैं रणभूमि में खड़ा हूं, और मैं किसको मारने की इच्छा रख रहा हूं? मैं किसको मारूं? ये तो दोनों के दोनों क्या है बेटा? पूजनीय है। अब मैं पूजनियों को नहीं मार सकता। अब स्मृति भ्रंश का एक उदाहरण, विवेक का एक उदाहरण मैं आपको बहुत सुंदर दूंगी बेटा, कि स्मृति भ्रंश होने से विवेक का नाश होता। विवेक यानी अच्छे बुरे का निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति की जा रही है। उदाहरण लेते हैं महाभारत से। चौसर, याद है आपको? चौसर खेली गई थी। चौसर नहीं खेली जाती तो बहुत कुछ बच जाता। वहां एक निर्णय हुआ था। देखो निर्णय में यहां विवेक किसके पास था? देखा जाए तो दुर्योधन के पास विवेक ज्यादा था उस दिन। जब श्री कृष्ण के साथ पांडव आते हैं हस्तिनापुर, तो दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुर्योधन, अहंकारवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, उनको अच्छे लोगों को बुरे लोग क्या करते हैं? मीठी मीठी बातें करके झांसे में लाते। बेचारे बोलते अरे तुम तो मेरे भ्राताश्री धर्मराज हो, आओ हम चौसर खेलें। भ्राताश्री बेचारे भोले भाले लोग होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे और भोले ही होते हैं, हृदय में छल कपट नहीं होता, वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्या गलत निर्णय है, क्यों मुझे बुला रहा है, वो तो विवेक ही नहीं, ऐसा नहीं सोचते। अब उस वर्ष वो क्या करते हैं? चले जाते हैं चौसर खेलने। चौसर खेलने में युधिष्ठिर वैसे तो अच्छे हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है। निर्णय क्या होता है? जब दुर्योधन अपना निर्णय लेता है तो कहता है कि मेरी तरफ से चौसर कौन खेलेगा? शकुनी खेलेंगे। शकुनी एक्सपर्ट है। निर्णय देखिए, तो निर्णय अगर सही है तो दुर्योधन का वहां बिल्कुल सही है, और यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर हैं चूंकि, लेकिन कहीं ना कहीं विवेक की कमी, क्योंकि उन्होंने गलती करी।
उन्हें नारायण से कहा कि आप बाहर रुको नगर के, क्योंकि उनको चौसर खेलनी और नारायण उन्हें चौसर खेलने नहीं देंगे। देखिए जो विवेक है वो आपको रोकेगा। आपके तो हम क्या करते हैं, अच्छे लोग अपने जीवन से कहते हैं नहीं नहीं मम्मी पापा आप बाहर, और बच्चे क्या बोलते हैं, हम जो करना है होता है ना। कई बार हम कुछ चीजें अपने लोगों को नहीं बताते कि हम भयभीत होते कि हमें वो काम नहीं करने देगा। वो काम आपके भले के लिए था ना। अगर नहीं करते धर्मराज इस दिन चौसर नहीं खेल रहे तो द्रौपदी वस्त्रहरण नहीं होता, चौसर खेली जाती है। अब आप बताइए कि पांसा एक फेंका शकुनी ने और एक पांसा फेंका युधिष्ठिर ने, उन्होंने चौसर गलत कर दी। वो सब जो उन्होंने षड्यंत्र किया वो छोड़े आप, लेकिन कितना भी चौसर आपने गलत बना दी और कितना ही आपने इसमें षड्यंत्र कर दिया, लेकिन अगर आपकी चौसर यहां से श्री कृष्ण फेंकते तो कितना ही षड्यंत्रकारी चौसर होता, क्या फर्क पड़ता। जिसकी चौसर, जिसका खेल नारायण खेलता, अगर उनका निर्णय था कि शकुनी हमारी तरफ से चौसर खेलेगा, तो युधिष्ठिर का निर्णय क्या होना था कि मेरी तरफ से चौसर कौन खेलेगा, नारायण श्री कृष्ण खेलेंगे। और जब नारायण किसी की चौसर खेले तो सारे परिणाम क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं बेटा। तो यहां पे आपके निर्णय कैसे होने चाहिए, नारायण के पक्ष में होने चाहिए। अब मैं अच्छी भावना की तरफ तुरंत आ जाती हूं। देखिए बेटा, सही निर्णय के लिए सबसे पहली चीज है आपके मन में क्या होनी चाहिए। अब इसको समझते हैं कि सही क्या है। सही निर्णय के लिए मन में शांति, दृष्टि में विवेक, याद रखिएगा, और हृदय में कर्तव्य बोध होना चाहिए। हम किस कर्तव्य से अपने निर्णय, कर्तव्य बोध होता है ना तो निर्णय सही जाता। मन शांत है तो निर्णय सही जाता है। और किसी की शरणागति में आप है, कहते हैं ना किसी से राय ले ले। हम आप राय लेते हैं। अब एक शकुनी से राय लेंगे तो क्या बोलेगा, अरे ये जो कृष्ण है ना इससे बचने की जरूरत है, दुर्योधन अपने को बाकी निपट लेंगे। वो यही राय देता रहता था। कृष्ण को तो पहचान नहीं रहा है, दृष्टि है ना, दृष्टि का दृष्टिकोण नहीं है, भीतर से उसके भाव नहीं है, भाव का अभाव है वहां पर, तो दृष्टिकोण ही अगला। और यहाँ पर कृष्ण का चयन, जब चयन ही करना था, चुनाव ही करना था, मन शांत था, मन में भक्ति थी, हृदय में स्थिरता थी, तो अर्जुन क्या करते हैं, किसका चुनाव कर लेते हैं, श्री कृष्ण का चुनाव करते हैं। और जब युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन कहता है कि न योतस्य इति गोविंद, तब भगवान कहते हैं कि कर्तव्य का त्याग तू अर्जुन कर नहीं सकता जब तक कि तेरा सारथी कौन है, मैं निर्णय करता तू है, लेकिन निर्णय में तेरा साथ देने वाला मैं हूं, क्योंकि तूने मुझसे क्या मांगी है, शरणागति। अभी मैं उसको बता रही कैसे शरणागति मांगी। तो भगवान सबसे पहले कहते हैं कि तुझे भय मुक्त होना पड़ेगा, तुझे मोह मुक्त होना पड़ेगा, तुझे शरीर को मारने का भय, क्योंकि मारने का भय, याद दीजिए मैंने क्या बताया था, क्या बोला था कि सबसे पहला भय है कि मैं इन्हें मार दूंगा। तो क्या सिखाते, सबसे पहले आत्मज्ञान देते हैं भगवान को, और क्या कहते हैं कि जिस शरीर को मारने का भय तेरे अंदर है, तुझे क्या लगता है कि तू इसे नहीं मारेगा तो कोई और नहीं मारेगा, ये तो पहले भी मारे जा चुके हैं, तो इसे मारने का भय छोड़ दे, क्योंकि तू जिसे मारने जा रहा है वो तो मात्र शरीर है, और जिस तत्व को तू कभी नहीं मार सकता वो कौन है, आत्मा है। और तू किसको देख रहा है, शरीर को देख के हम सब भी निर्णय लेते हैं। हम भी क्या करते हैं, शारीरिक प्रभाव में आते हैं। हम आत्मिक प्रभाव में अगर आकर के निर्णय ले लेंगे, इसकी आत्मा कितनी सुंदर है, कितना अच्छा व्यक्ति, कितना देवी गुण युक्त है, ठीक है, तब जाके आपके निर्णय सही। तो भगवान वहां पे कहते हैं कि जिस शरीर को तू मारने का भय उत्पन्न कर रहा है, वहां भगवान कहते हैं कि मारा ही नहीं जा सकता। तो भगवान वहां पर क्या करते, दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में कहते हैं कि नैनम शिदंती शस्त्राणि नैन मदाति पावकः न क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुतः, यानी कि तू जिस शरीर को मारने की बात कर रहा वो तो मारा ही नहीं जा सकता। अगर मारने की बात कहें बेटा तो शस्त्र आलोचना और असफलता के स्तर पे आत्मा कभी भी प्रभावित नहीं होती। कौन प्रभावित, आलोचना और असफलता किसको प्राप्त होती, शरीर को। इसी में निर्णय हम सभी ले रहे हैं। हमें कहां जाकर देखना है, भीतर जाके देखना है। क्यों, क्योंकि आलोचना रूपी शस्त्र को हम कहते हैं ना कि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, तो आलोचना रूपी शस्त्र उसे काट ही नहीं सकता। किसे, आत्मा को। शस्त्र उसे काट नहीं सकता। फिर अग्नि जला नहीं सकती, किसे, आत्मा को। तो भगवान क्या बताते, अग्नि का उदाहरण देते हैं कि अग्नि रूपी अपमान से बड़ी अग्नि कुछ नहीं है संसार में। हम जलते हैं ना, अपमान की आग में जल रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो अपमान रूपी अग्नि उसे जला नहीं सकती, जो आत्मवत होता है, जो ये मान लेता है कि आत्मा हमारी शाश्वत है।
जो कुछ है वो बाह्य आकर्षण, शरीर के लोभ में, उसकी लालसा में, उसकी देखने में, उसकी दृश्यमानता में हमको उलझना नहीं चाहिए। और तीसरी चीज है बेटा, जल उसे भिगो नहीं सकता। जल यानी भावना रूपी जल में हम भीग नहीं सकते, हम डूब नहीं सकते। भावनाएं होती ना, जल में बह जाते हैं, उसमें हम बह नहीं सकते। और वायु से अर्थ है कि वायु रूपी विपरीत तूफान जब भी आ जाए तो वो तुम्हें सुखा नहीं सकती, वो तुम्हें हटा नहीं सकती। इसके लिए भगवान एक तरीका बताते हैं। 11वें अध्याय का बेटा 33वां श्लोक का आधा हिस्सा है। क्या हिस्सा है? वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तो अपने आप को क्या मान? निमित्त मान। हम क्या मान लेते हैं? कर्ता। करने वाला कौन? मैं ना करूं तो तेरा क्या हो, सब कुछ मेरे हाथ में है। यही तो करते हैं हम सब, जीवन भर यही कर रहे हैं, कर्ता मानते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि त्वम निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। एक शब्द भगवान ने एक नाम लिया यहाँ पे अर्जुन का, सव्यसाची, यानी दोनों हाथ से तीर चलाने वाली शक्ति थी अर्जुन के हाथ में। लेकिन फिर भी इतना शक्ति संपन्न, यानी नाम ऐसा क्यों लिया? अर्जुन बोल सकते थे, पर भगवान ने क्या बोला? सव्यसाची को कहा कि तू दोनों हाथ से तीर चलाने का सामर्थ्य रखता होगा, फिर भी तू अपने आप को क्या न मान? कर्ता न मान। तू क्या है? निमित्त है। क्योंकि ये जो लोग हैं ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और जो पहले ही मारा जा चुका उसे तू मारने का भाव कैसे ला सकता है? उसे तू वापस थोड़ी मारेगा। ये तो पहले ही मेरे हाथों क्यों मारे जा चुके? क्योंकि शरीरगत तो मैंने कई बार इनको मार दिया, और आत्मागत ये मारे नहीं जा सकते। इसलिए तू अपने आप को बार बार क्या मान रहा है? कर्ता, कि तू उन्हें मार देगा। यही तो भाव है ना। पहले श्लोक में नैनम शुदंती, आत्मवत में क्या हो रहा है? आत्मा को ना मान के शरीर मान रहा है, शरीर को कर्ता मान रहा है कि कर्तावत में इन्हें क्या कर रहा हूं? मार दूंगा। तो भगवान क्या सिखाते हैं कि तुम्हें क्या बनना है बेटा? निमित्त बनना है। क्योंकि तू परिणाम का स्वामी नहीं है। हम क्या करते हैं? परिणाम के स्वामी बनते हैं और कर्तव्य को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। कर्तव्यों को भूल के हम सोचते हैं कि जितने परिणाम संसार के आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? मेरे कारण आ रहे हैं। तो उसमें कर्तापन का अहंकार, कर्ता क्या ला रहा है? मैं ही तो करता हूं ये परिणाम, और उसके वशीभूत तू परिणाम की चिंता रखने लग जाता है। जब परिणामों की चिंता रखता है तो तेरे निर्णय सारे ध्वस्त हो जाते हैं, गलत लेता है। अहंकार वश तू लेता है तब भी तेरा लाभ नहीं है, मोहवश लेता है तब भी तेरा लाभ नहीं है। तो हर स्थिति में बेटा कर्तापन आपके भीतर नहीं होना चाहिए, आपके भीतर परिणाम की चिंता नहीं होना चाहिए। और जब दबाव और कर्तापन हट जाता है, दबाव हटाएगा बेटा, ये कर्तापन जब हटेगा तो आपके निर्णयों में एक शक्ति आएगी। क्योंकि जब कर्तापन आता है तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, मैं ही तो कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, तुम्हारा क्या होगा, सारे उस भाव में आकर मैं निर्णय ले रहा हूं। जब ये भाव हट गया तो कर्ता थोड़ी है, ना परिणाम दाता है। परिणाम किसके हाथ में? मेरे हाथ में। जो परिणाम मेरे हाथ में आ गया, भाव जैसे आएगा वैसे आपके निर्णयों से दबाव हट जाएगा, आपके ऊपर से प्रेशर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे बेटा, और आपके निर्णय दिव्य और शुद्ध हो जाएंगे। और दिव्य शुद्ध होकर के आप क्या कर देंगे? कर्मों की दिव्यता की, कर्मों की उच्चता को आप प्राप्त कर देंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब भगवान निमित्तता के साथ एक चीज और बताते हैं कि एक तो आपको आत्मवत होना है, नंबर एक। शरीर को न देख के आप निर्णय कहां से लेंगे? भीतर से लेंगे। देखना भी अपनी आत्मा को, सामने भी आत्मा ही देखनी है। शरीर को छोड़ दीजिए, निर्णय शरीर के वश होंगे तो सारे स्वार्थ में होंगे और सारे आपको नष्ट करेंगे। दूसरा, आपको क्या मानना चाहिए? अपने आप को निमित्त मांगिए, न कि खुद को कर्ता यानी मैं ही करने वाला हूं। तीसरी चीज डिस्क्रेशनरी, यानी आपके भीतर क्या आना चाहिए? स्वविवेक। इसके लिए भगवान 18वां श्लोक मैं अंत में लेने वाली थी पर यहां जरूरी हो गया कि यहां जरूरी तत्व क्या हुआ बेटा? भगवान कहते हैं कि पहले सुनो, सब की सुनो। नंबर 2, मनन करो, पॉन्डर, यानी आप मननशील बनो। और उसके बाद नंबर 3 क्या है? क्या लोगे आप? निर्णय शक्ति। आपकी निर्णय शक्ति की अभिवृद्धि होगी। आपको क्या लेना चाहिए उसके बाद? निर्णय। तो भगवान 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहते हैं कि इति ज्ञानमाख्यातम् गुह्या गुह्य तरम मया विमृशयेत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। एक स्वतंत्रता भी दे दी भगवान ने। कैसी स्वतंत्रता? भगवान ने कहा कि मैंने, देखो ये सीखने की बात है कि निर्णय की क्षमता और निर्णय की कुशलता एक अच्छे जो शरणागति, जिसकी शरणागति में हम जाते, जिस किसी व्यक्ति के पास जाते उसको देनी चाहिए, है ना। तो वो क्या करते हैं? भगवान उससे कहते कि देख अर्जुन, इति ज्ञान माख्यातम, मैंने तुझे गुहे से गुहे तरह ज्ञान यानी गीता का ज्ञान दे दिया है। अब तू क्या कर? नंबर 1 क्या कर? उस पर मनन कर। मनन करके तुझे इसको लेना है कि नहीं लेना है। मतलब ये निर्णय क्षमता बढ़ाने वाला श्लोक है कि व्यक्ति को मनन शक्ति बढ़ानी चाहिए।
भगवान भी यहाँ पर मनन शक्ति बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। भगवान बोझ नहीं डाल रहे हैं कि मैं कहूं वही तू कर। यहाँ कितनी बड़ी बात है कृष्ण भगवान से सीखने की कि भगवान निर्णय क्षमता, निर्णय का पूरा जो निर्णय का भी जो निर्णय वो किसके हाथ में दे देते हैं? अर्जुन के। क्या बोलते हैं? मैंने गीता सुना दिए, अब तुझे क्या निर्णय लेना है? इस गीता को मानना है तो मान, और नहीं मानना है तो तू उसे छोड़ सकता है। तो चिंतनशीलता भगवान यहाँ पर। तो भगवान के गुण से हम क्या सीखते हैं कि जब भगवान की शरणागति में, जब कृष्ण जैसा मार्गदर्शक हो, जब श्री कृष्ण जैसा गुरु हो, जब कृष्ण जैसा शिक्षक हो, तो वो क्या कहता है? वो कभी ये नहीं कहता कि मैं जो कहूं वही सत्य है, क्योंकि वो कर्तापन तो ईश्वर अपने अंदर भी नहीं रखता। वो भी ये नहीं कह रहे। अहंकार की बात की ना इसके पहले वाला श्लोक, निमित्त। भगवान ने भी अपने आप को क्या बना दिया? निमित्त बनाकर बोला कि मैं भी करता नहीं हूं, मैंने भी तुझे गीता जैसा गुहे तरह ज्ञान दिया है, अब इसको तुझे मानना है तो मान, और नहीं मानना है तो नहीं मान। अब भगवान यहाँ पर एक चीज है कि अब इसमें मैंने एक चीज बोली कि निर्णय शक्ति किसके आधार पर होगी बेटा? शरणागति में अगर आप सही व्यक्ति के चले गए तो आपके निर्णय और सही होंगे, है ना। विवेक कौन जागृत करेगा? शकुनी ने एक विवेक जागृत किया था महाभारत में। इसका? दुर्योधन का। एक विवेक जागृत किया था भगवान ने, जो भगवान ने किम कर्तव्य विमूढ़ भाव से उठा करके अर्जुन को कहां तक ले आए थे? युद्ध करने के निर्णय तक ले आए थे भगवान। ठीक है, तो स्वयं को एक, ये चौथा सिद्धांत है बेटा। स्वविवेक के बाद चौथा सिद्धांत ये है कि हमेशा अपने आप को अपने से उच्च विवेकी को सौंप दो। अपने आप को किसके आगे सौंपो? विवेकी के आगे सौंपो, भगवान के आगे सौंपो, गुरु के आगे सौंपो, न कि दुर्योधन या दुशासन या शकुनी जैसे मित्रों या ऐसे मामाओं या रिश्तेदारों के सामने सौंपो कि ये मेरा मामा है इसलिए सही होगा। बिल्कुल नहीं। मामा ने ही तो सारी गलत निर्णय करवा दिए किसके? अर्जुन के, क्षमा करें, दुर्योधन के। हाँ, एक मामा उधर भी एक अंश, वो भी गलत था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका संहार किया। रिश्ता के आधार पर आपके निर्णय नहीं होने चाहिए बेटा कि मेरा अपना इसलिए ये सही होगा। ये सही इसलिए क्योंकि ये मुझसे ज्यादा विवेकी और निष्पक्ष है, ये सबका सोचता है। ऐसे व्यक्ति की शरण में जाओ। स्वविवेक कब जागृत होगा? जब तुम अपने से उच्च सत्ता, जो कि सही है, जो निष्कामी है, जिसके पास विवेक खुद का है, पता लगा आपने किसी से पूछा और उसने किसी और से पूछ लिया, गूगल से पूछ लिया, समझ रहे हो? एक ऐसा व्यक्तित्व चुनना है जीवन में जो आपका मित्र हो, और वो सच्चा मित्र हो, जो सदैव आपके साथ खड़ा हो। और ऐसे मित्र कौन है वहां पे? श्री कृष्ण। यानी शरणागति लाओ, विनम्र हो जाओ और पक्षपात से बचो। तो इसके लिए भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं। यही 3 बातें जो थी इस श्लोक में इंगित की गई है कि कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्वेषितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन का भाव है। अर्जुन क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, देखो पहले स्वीकृति देनी पड़ेगी अपनी उच्च सत्ता। आपसे कोई विवेक है, उसको जाके अहंकार बताओगे मैं तुझसे पूछना चाहूं तो पर मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। सामने वाला कहेगा तुझे पता है तो फिर मेरी क्या आवश्यकता है? तो पहले तो आप अपने दोषों को स्वीकार कर दो। वो क्या स्वीकार करता है अर्जुन दूसरे अध्याय में कि 7वें श्लोक में? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। हे कृष्ण, मेरे अंदर कार्पण्यता का दोष, दुर्बलता का दोष, कायरता का दोष आ गया है। स्वीकृति निर्णय से पहले। अब ये दोष आया, इस कारण क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं? जो बात मेरे लिए श्रेष्ठ हो। यानी आप किसी से पूछें, लेकिन पहले अपने दोषों को स्वीकार करें। अपने निर्णय को लेने के पहले अपने दोषों को जाने। इसीलिए पहला जो, इससे पहले वाला जो आपका सेशन था वो स्व प्रबंधन था, स्व विवेक था कि पहले ये तो विवेक हो कि मैं सही क्या और गलत क्या है। तो पहले हम अपने दोषों को स्वीकारें, फिर पूछें कि हे प्रभु, हे नारायण, हे मित्र, हे सखा, हे माता, हे पिता, हे भाई, हे बंधु, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और फिर कहते हैं कि धर्म के संदर्भ में, क्योंकि जो धर्म है, जो सही गलत है, उसके संदर्भ में मेरी बुद्धि भी क्या हो गई है? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि जहां युद्ध करना चाहिए था मुझे, अर्जुन कहते हैं, और मैं वहां क्या कह रहा हूं नारायण, मेरा भाव आ रहा है कि मैं इनको नहीं मारूं, क्योंकि इनको मार दूंगा
तो मुझे पाप मिलेगा, पाप का भय लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको मारने से मुझे क्या ही लाभ होगा, है ना। मैं इनको मारूं तो भी मैं ऊपर जाके अपने बड़े जो परलोक में जो मेरे बड़े हैं उनको मैं क्या ही मुख दिखाऊंगा, और वर्ण शंकर संतानें जन्म लेगी, अपने ही लोगों के हत्या का मैं क्या बन जाऊंगा, एक प्रकार से अधिकारी बन जाऊंगा। मैं उसका अधिकारी नहीं बनना चाहता हूँ। वो अपनी बातें सारी बताते हैं, यानी जब आप निर्णय लें तो उस व्यक्ति विशेष के सामने जो आपसे उच्च सत्ता, उसको अपनी पूरी बात कहें, लेकिन वो कैसा हो, कृष्ण जैसा, श्री कृष्ण जैसा विवेकी हो, और अपने दोषों को पूरा स्वीकार करे कि ये मैंने गलती करी है, ये मुझे कमी लगती है, मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं और मैं क्या लेना चाहता हूं निर्णय। तो कृपया करके मेरे गुणों को देख, मेरे गुणों और दोषों का आप ही अवलोकन कीजिए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो यहां पर वो कहते हैं कि मुझे शिक्षा दीजिए, और फिर अंतिम चीज बोलते हैं क्यों कीजिए, क्योंकि मैं आपका कौन हूं, प्रपन्न हूं, मैं आपका शिष्य हूं। जब तक शिष्यत्व ग्रहण नहीं करोगे तब तक क्या हो जाएगा, आपको कोई भी व्यक्ति कैसे ज्ञान देगा, आपके अहंकारों को कोई ज्ञान नहीं देता बेटा। कौन ज्ञान देगा, ज्ञान किसको मिलता है, आपकी विनम्रता को, आपके पूछने को। पृच्छामि त्वाम, मैं पूछता हूं तो मुझे प्राप्त होता है। जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बताऊंगी नहीं। जब तक अर्जुन ने पूछा नहीं, ये पूछना है, ये विनम्रता की है कि भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हैं, गीता पूछ रहे हैं, ज्ञान पूछ रहे हैं। तो पहले वेद के निर्णय लेना है तो पहले पूछो, फिर दूसरा अपने दोषों को स्वीकारो, तीसरी चीज शिष्यत्व को प्राप्त करो, शिष्य बनो, यानी शरण में बैठो। ऐसे थोड़ी अरे मैडम बता दो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे अहंकार में बोलो तो कोई आपको बोलेगा क्या। आप भी किसी से ऐसे पूछोगे, अरे चिया जी करके पूछा तब तो ठीक, अरे चिया वो मुझे बता, तुमसे पूछना है, तुम जानती हो कि नहीं जानती हो, हाँ मेरी ये ऐसा। आप इस भाव से चिल्ला करके अपने अहंकार में, अब वो एक शख्स सामने दिख गई तो उनका नाम ले लिया। आप सभी अहंकार में मैं पूछूंगी तो क्या आप मुझे सही राय देंगे, सही निर्णय, तो वो जो राय है वो मेरा निर्णय बनेगी ना, क्योंकि आप मेरा विश्वसनीय। पहली बात, दोनों के अन्योन्याश्रित संबंध है कि मेरा उस व्यक्ति के प्रति क्या विश्वास है और वो व्यक्ति मुझे किस विश्वास के साथ अपनी निर्णय को, अपनी राय देता है, जिसको मुझे मानना है कि नहीं मानना है। नहीं मानने वाले से, दुर्योधन से के साथ तो कर्ण को रहना ही नहीं चाहिए। कर्ण का निर्णय गलत, किसके साथ रहा, धर्मज्ञ होके, किसके साथ, दुर्योधन। तो दुर्योधन के साथ रहोगे तो क्या हो जाएगा, मृत्यु उसी तरह से होनी थी। और अर्जुन यहाँ पे कभी कमजोर पड़ेगा और कभी जयद्रथ वध के समय सूर्य चले जाते हैं और दुर्योधन कह देंगे अब तुम्हें तो अग्नि समाधि लेनी। इस बात को हम कभी समझेंगे तो भगवान सूर्य को वापस ले आते हैं कि अरे मेरे अर्जुन को कैसे कोई मारेगा, ये भगवान का निर्णय है। सेना कौन सी है, अब कर्ण धर्मज्ञ है लेकिन खड़े किधर है बेटा, उसका निर्णय है कि मैं अपने दोस्त के मित्र के साथ खड़ा रहूंगा, मित्र को नहीं छोड़ता। यही भीष्म का निर्णय भी गलत है, भीष्म सिंहासन के साथ बंधे, ये निर्णय बदलना था। इन निर्णयों ने महाभारत की, इन निर्णयों ने गलत सिद्धांतों को आक्षेपित किया मनुष्यों के ऊपर कि भीष्म है लेकिन निर्णय गलत है, कर्ण है लेकिन निर्णय गलत है। ऐसे बहुत से लोग और भी थे जिनके निर्णय वहां पर गलत है। ऐसे युधिष्ठिर का भी एक निर्णय गलत था, कौन सा, चौसर वाला। विवेक में किसे बुलाना था, श्री कृष्ण को बुलाना था। अब एक और सिद्धांत बेटा स्वधर्म का। स्वधर्म को मैं ज्यादा श्लोक में आपको नहीं उलझाऊंगी, सीधा सीधा समझाना, क्योंकि अंतिम मुझे लगता है समय 5 मिनट ही बचे हैं। देखो, सही निर्णय वो जो स्वधर्म से जन्मा हो। स्व मतलब स्वयं के लिए, धर्म मतलब अच्छा हो। इसको सिंपल, भगवान ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। इसको नीचे की लाइन बोली है, पूरी लाइन कुछ ऐसी है, मैं शीघ्रता से बताती हूँ कि स्वधर्म अगर कम भी है, मतलब अपना जो धर्म है। अब धर्म से अर्थ क्या होता है, आप जाति को लेते हैं, यहाँ जाति नहीं है बेटा। इसको मैं कर्म योग में आपको विस्तृत स्वधर्म को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आनंद आएगा। आज अपन इसको छोटे में समझते हैं, निर्णय क्षमता के संदर्भ में, कि स्वधर्म मतलब क्या हो गया, अपना धर्म, यानी अपने कर्मों को हम सोच समझ कर ले, लेकिन अपने ही पक्ष में ले। अर्थात क्या हो गया, पक्ष का अर्थ है अपनी गुण योग्यता पात्रता को देख करके निर्णय लेना चाहिए, ना कि दूसरों को देख के निर्णय लो। स्वधर्म में क्या होता है, जनरली हम जातिवाद से भी लेते हो, हम अपनी जाति को छोटा समझ रहे हो, तो ये बड़ा है, गलत। जो तू है ना परफेक्ट है, भगवान ने तुझे यही बना के भेजा है। भगवान ने कहा ये स्वधर्म है, अपना कर्म। दूसरों के कर्म में आकर्षित नहीं होना है, वो तो बड़ा भयावह है। अपने धर्म में तो मर भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो तुम हो ना वो बेस्ट हो, उसको सुधारो, उसको उन्नत करो, उसी में निर्णय लो। अब मैं क्या हूं यहाँ पर, स्वधर्म का उदाहरण देती हूँ खुद से। मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, कर्तव्य कर्म स्वधर्म है। मेरा कर्तव्य कर्म है गुरु पद पे बैठ के या तो गीता का उपदेश करना या योग की शिक्षा देना, शिक्षित करना। मान लो
कोई आईएएस बन जाए मेरा छात्र या मेरा मित्र, और मैं सोचूं कि अरे इसका नाम कितना बड़ा हो गया, स्वधर्म को प्रभावित कैसे करा, परधर्म से प्रभावित हो गए, मतलब उसका वो आईएएस इसलिए बना क्योंकि उसका इंटेलिजेंस था, विजडम था, ज्ञान था, उसने अपनी मेहनत से प्राप्त किया। और मेरी योग्यता, पात्रता और गुण तीनों ही आईएएस बनने के नहीं है। मेरी पात्रता, गुण और योग्यता किस चीज के लिए? आख्यान करने के हैं। तो मुझे इसको पहचान के अपने धर्म पे रहना चाहिए था कि मेरा निर्णय ये होना चाहिए कि मुझे क्या बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, मुझे आईपीएस बनना चाहिए, मुझे रेसर बनना चाहिए, मुझे गायिका बनना चाहिए। मैं इनमें से एक भी नहीं बन सकती हूँ। गायिका बन गई तो अभी सब चले जाओगे छोड़ के मुझे, गाना शुरू कर दिया तो। आख्यान, हम सबके अपने अपने धर्म हैं, यही हमारे निर्णय हैं। हम दूसरों के आकर्षण में इस समय में आते हैं कि मुझसे अच्छा मैं ये कर रहा हूं, मुझे इसमें सफलता नहीं मिल रही, मैं एक काम करता हूं, ये सफल हो रहा है, मैं इसको देख के अपना काम कर रहा हूं। निर्णय बदला, बेटा तुम्हारी योग्यता पात्रता देखी थी तुमने? स्वधर्म कहता है कि अपनी योग्यता को तो देखो। तुम्हारे अंदर बोलने की योग्यता है ना, तो तुम अच्छे स्पीकर हो सकते हो। तुम्हें गाने की योग्यता है तो तुम अच्छे गायक हो सकते हो। तुम्हें दौड़ने की योग्यता है तो तुम अच्छे रेसर हो सकते हो। तुम्हें बौद्धिक कौशल ज्यादा है तो तुम आईएएस, कलेक्टर जो भी बन सकते हो, समझ रहे हो, अधिकारी बन सकते हो। तो अपनी योग्यता पात्रता को पहचानना स्वधर्म है। उसमें आपको परधर्म यानी दूसरे के लोग आकर्षण में आके दूसरे की योग्यता को देख करके हमें कभी भी अपने धर्म और अपने निर्णयों को बेटा नहीं बदलना चाहिए। अंत में क्या होता है, बस अंत में आ गए हम। अंत में भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि स्वधर्म का पालन अगर आपने किया, तो भगवान यहां से अर्जुन को निर्णयकर्ता बना देते हैं। निर्णयकर्ता कैसे बना वो? उसने कहा, पहले कंक्लूड करते हैं सेशन को, सबसे पहले कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना। पहला निर्णय किसका? न योतस्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे स्वजन हैं। और स्वजन यानी कौन? वो लोग, वो गुरु जिससे मैंने क्या अर्जित की है बेटा? शिक्षा अर्जित की है। वो पितामह जिनकी गोद में बैठ करके मैं बड़ा हुआ हूं, तो उन्हें कैसे मार दूं? इस कारण से क्या आ गया? विषाद आ गया। करूं या नहीं करूं की स्थिति में वो फंस जाते हैं। और नारायण वहां से उठा करके क्या देते हैं? सबसे पहले आत्मज्ञान देते हैं कि जिसे तू मारना चाह रहा, मारने का सोच रहा है, वो तो कभी भी मारा नहीं जा सकता। वो कौन है? आत्मा। तुझे क्या बनना है? ये कंक्लूड कर रही हूं। नंबर 2, तू क्या बन? निमित्त बन। करता क्यों बन रहा है? करता तो मैं भी नहीं हूं। मैं भी तुझे कह रहा हूं, स्वतंत्रता दे रहा हूं, विवेक दे रहा हूं, तुझे मानना है तो मान। मैं फल करता हूं, मैं परिणाम दूंगा, लेकिन परिणाम करता तू क्यों बन रहा है? तू परिणाम सोच रहा है ना, तेरा निर्णय परिणाम की चिंता से आ रहा है। परिणाम मतलब युद्ध का परिणाम में ये मारे जाएंगे, परिणाम सोच लिया। ये निर्णय तूने परिणाम को सोच करके लिया, ना कि तुझे किसको सोचना था? स्वधर्म को, कर्म को सोचना था। जब कर्म को मनुष्य नहीं सोचता, जब व्यक्ति स्वधर्म को नहीं सोचता और वशीभूत हो जाता है परिणाम के फलों की चिंता में, जब वो चला जाता है, सारे निर्णय उस स्वधर्म से परधर्म में जाने के कारण क्या हो जाते हैं? गलत। और जब परधर्म में आ जाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? असफलता प्राप्त होगी। आप असफल होंगे ही होंगे, क्योंकि ये आपका ही निर्णय था। क्योंकि आकर्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हम सबको अपने किसी प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें जन्म दिया है। बेटा इस जन्म को सुधारना, सही निर्णय लेना किसके हाथ में है? हम सभी के हाथ में है। ये निर्णय भगवान थोड़ी ले रहे, भगवान तो विवेक जागृत कर रहे हैं अर्जुन का, बौद्धिक ज्ञान जागृत, ये आत्म जागरण, निर्णय जागरण की क्रिया शुरू की भगवान ने। गीता निर्णय का शास्त्र हुआ कि अगर एक निर्णय अर्जुन ने लिया तो महाप्रतापी बना, एक निर्णय दुर्योधन ने लगा तो कैसा हो गया? कलंकित हो गया, समाज को कलंकित कर दिया। द्रौपदी ने भी निर्णय लिए थे बहुत सारे जीवन में, धृतराष्ट्र ने भी लिए थे, कर्ण ने भी लिए थे और कृष्ण ने भी लिए थे। भगवान श्री कृष्ण का निर्णय क्या था कि तुझे मैं किम कर्तव्य विमूढ़ भाव से निकालने के लिए आया हूं। और तब भगवान 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में क्या समझा देते हैं कि नष्टो मोह, मतलब भगवान समझाते हैं अर्जुन को। और अर्जुन क्या बोल जाते हैं? अर्जुन क्या उत्तर देते हैं श्री कृष्ण को कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। वो कहते हैं कि हे नारायण, हे अच्युत। अच्युत क्यों बोला यहाँ पे? देखिए एक बात मैं फैक्ट फिर से याद दिला दूं,
अर्जुन जब पहली बार कृष्ण से संबोधित किए थे तो उन्होंने पहला जो नाम भगवान का लिया था वो लिया था अच्युत। और जब अंतिम बार अर्जुन बोले अंतिम निर्णय का क्षण है, ये निर्णय ले लिया वापस से। पहला निर्णय नहीं युद्ध करूंगा, है ना, अंतिम भी है कि मैं युद्ध करूंगा, है ना। फिर भगवान को वो अंतिम बार जब बोलते हैं गीता में तो एक नाम फिर दोबारा लेते हैं अच्युत। ये बार आरंभ और अंत में लिया गया। क्यों? क्योंकि अच्युत का अर्थ है, निर्णयकर्ता के संदर्भ में समझा रही हूं, जो कभी अडोल हिलता नहीं है, जो कभी कभी अपने कर्तव्य से पथ से भ्रमित नहीं होता, जो हटता नहीं है, जो स्थिर है, जो निश्चित है, वही क्या हो गया? अच्युत हो गया, जो कभी भी हटेगा नहीं। समझ गए बात को? इसीलिए पहले श्लोक में और अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? हे अच्युत, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, ऐसे अच्युत जो हमेशा मेरे साथ रहे। जब मैंने ये कहा कि न योतस्य इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भी हे अच्युत आप मेरे साथ रहे। और अब मैं आपसे हे अच्युत कह रहा हूं, जब गीता का सार आपने दे दिया है, 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग आ चुका है, तब मैं फिर पुनः एक निर्णय आपको सुनाता नहीं हूं, मैं आग्रह पूर्वक आपको बताता हूं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, जिस मोह से मैंने निर्णय लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मेरा निर्णय है कि मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि मैंने स्मृति यानी मैं भूल गया था कर्तव्य पथ को, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई। अब मैं क्या करूंगा? युद्ध रूपी कर्तव्य पथ पर चलूंगा। ये निर्णय वो ले करके नारायण को क्या कर देते हैं? सुना देते हैं, बता देते हैं। तो कुल मिला के निर्णय क्षमता आरंभ से अंत तक आज के सेक्शन में हमने सीखी कि निर्णय हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन निर्णय जब धर्म के क्षेत्र में लिए जाते हैं तो संसार के लिए लाभप्रद होते हैं। जब निर्णय अपने स्वार्थ से लिए जाते हैं तो न आपका कल्याण करते हैं और न वो समाज का कल्याण करते हैं। और नारायण की कृपा से अर्जुन न योतस्य इति गोविंद, जो कि 5वीं से 6ठी बार मैंने बोला है, उसे याद रखना है। से कहां पर ले आए भगवान? कि समाप्ति निर्णय की उस पराकाष्ठा पर, उस बीजारोपण पर होती है, जब अर्जुन कह देते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने जो स्मृति खो दी थी शुरू में वही प्राप्त कर ली, और अब मैं अपने युद्ध रूपी कर्तव्य पथ पर चलूंगा। ये आज का सेशन इसी के साथ होता है समाप्त बेटा। तो आज का प्रश्न है मेरा कि जो निर्णय क्षमता है उसको प्रभावित करने वाले 5 तत्व कौन से हैं? मैं अभी पूछूंगी आपसे। 5 तत्व जो निर्णय क्षमता को नकारात्मक संदर्भों में प्रभावित करते हैं वो कौन से हैं, और 5 ऐसे तत्व जो सकारात्मक संदर्भ में, वो श्लोक यहाँ पे 5 हो या क्या है वो आप जानो। 5 ऐसे तत्व जो सकारात्मक संदर्भ में मानव को उठा देते हैं और महामानव, देवी मानव बना देते हैं, वो 5 तत्व बनाइए। और अर्जुन किस श्लोक में बुद्धि और विवेक से जागृत होता है वह श्लोक बताइए। 3 प्रश्न आज के हैं। इसी के साथ सभी को हरे कृष्णा।